तो बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश हुई जिसे नाकाम कर दिया गया। सांबा सेक्टर में घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। रीगल पोस्ट के पास घुसपैठियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त सीमा के इलाके में जारी है। रीगल पोस्ट के पास घुसपैठियों को ढेर किया गया सांबा सेक्टर पर। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, सुबह सवेरे आप पहुंच गए हैं रीगल पोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर पर। देर रात ये कार्रवाई हुई है, विस्तार से बताएं इसके बारे में। देखिए राजीव, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से और पाकिस्तान की उस मंशा को नाकाम कर दिया गया है जिसमें पाकिस्तान दरअसल लगातार कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक के जो अपने जो प्लान है उसको कामयाब किया जाए। आप देखेंगे यही रीगल पोस्ट का इलाका है और यहीं पर बीएसएफ के वो चौकस जवान जो है वो तैनात थे और इसी इलाके में है जो फॉरवर्ड इलाका पड़ता है। इस फॉरवर्ड इलाके में आपको बता दूं कि बीती रात की ये घटना है जब लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच जो है बीएसएफ के जवानों ने एक हरकत को देखा और इस हरकत को भांपते हुए देखा कि ये आतंकी जो हैं, ये घुसपैठिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इस इलाके में यानी कि सांबा सेक्टर में घुसपैठ कर सके। मगर जैसे ही ये घुसपैठिया देखा उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभाला। में ये तस्वीरें जो आपको बता रहा हूँ ये वही फॉरवर्ड इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ पर बंद के पास सामने जो है आपको बता दूं कि यहाँ पाकिस्तान का एक गांव है। दरअसल ये सामने आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का एक गांव है और यहीं पर आतंकी जो हैं वो रुके रहते हैं और जब उनको मौका मिलता है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। बीती रात भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही घुसपैठ करने की कोशिश इन संदिग्ध आतंकियों ने की तो तुरंत बीएसएफ के जवानों ने जो है वो कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए इस घुसपैठिए को मार गिराया है। अभी भी इस घुसपैठिए का शव ठीक इस बंद के आगे है और इस इलाके में पूरे में अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई और हरकत हो तो उसको भी देखा जा सके, क्योंकि अमूमन होता है कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप होता है जो घुसपैठ करके इस इलाके में आने की प्रयास करता है। मगर इस बार जो है जब घुसपैठिया मार गिराया गया है तो अभी एक ही घुसपैठिया मार गिराया गया है। ऐसे में आशंका इस चीज की है कि कोई और अगर आतंकी हो तो उसको भी मार गिराया जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ की जो गाड़ियां हैं लगातार उनकी हरकत जो है वो यहाँ पे तेज हो गई है और बीएसएफ के जो सीनियर अफसर जो हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और कोशिश ये कि किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके में जो है अलर्टनेस को और बढ़ाया जाए ताकि अगर कोई भी ऐसी हरकत हो तो उसे नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर पहले भी टनल के जरिए घुसपैठ के प्रयास हो चुके हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी भी तरीके से जो है अगर यहाँ कोई भी घुसपैठ के प्रयास हों तो उसको नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर पहले भी घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं मगर उन्हें नाकाम कर दिया गया। आपको ये भी बता दूं कि अभी कठुआ और उधमपुर के फॉरेस्ट के इलाकों में बसंतगढ़ और बनी के इलाके में जो घुसपैठ के जो प्रयास करने के बाद आतंकी वहां पहुंचे थे वहां पर अभी भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और ये जो इलाका है इस पूरे इलाके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से ही आतंकी घुसपैठ करके उस इलाके में बनी में और बसंतगढ़ में गए हैं जिनका नंबर जो है वो 8 से 9 हो सकता है। और ऐसे में ये आतंकी आपको बता दूं कि इस इलाके से आगे घुसपैठ करके गए हैं। यहाँ कहीं और से ये जांच की जा रही है। इसी पूरे इलाके में इस वक्त सर्च चल रही है और सर्च का मकसद ये है कि उस लूप होल को ढूंढा जा सके जहां से आतंकी घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं। मगर एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है जिसमें एक आतंकी जो है घुसपैठिया वो मार गिराया गया है और अब जांच हो रही है कि आखिरकार इसके बाकी साथी हैं किस तरह के हथियार या किस तरह का सामान जो है ये अपने साथ लेकर जो है यहाँ आने के प्रयास कर रहा था। एक तस्वीर में आपको वापस बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल पाकिस्तान की मंशा क्या होती है, ये जो फॉरवर्ड इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इसी के ठीक सामने पाकिस्तान के छोटे छोटे ऐसे गांव हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजरों की पोस्टें हैं और वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दूं कि आतंकियों को पनाह दी जाती है और उन्हीं पनाहगार के बीच ये आतंकी जो है रहते हैं और जब मौका मिलता है फिर घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं। ऐसे में इस इलाके में घुसपैठ ना हो, बीएसएफ इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपने इस ऑपरेशन को चलाती है और अब जब ये आतंकी घुसपैठिया मार गिराया गया है अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या कोई इस इलाके में और टनल बनाने के प्रयास तो नहीं किए गए थे। ऐसा देखा जा रहा है कि कोई और ऐसी कोशिश यहाँ पे पाकिस्तान ना करे ताकि चुनाव, क्योंकि जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव तो हो चुके हैं मगर तीसरे चौथे और पांचवें चरण के चुनावों में कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग पाकिस्तान ना करे जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के पाकिस्तान की मंशा हो।
अजय, बहुत पोरस बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है जहां पर आप ये मौजूद हैं। कितने ऐसे टेररिस्ट को बीएसएफ ने इंटरसेप्ट किया था, जिसके बाद बीएसएफ ने रोकने की यहां पर कोशिश की, जिसमें एक मारा गया। और मैं देख पा रहा हूं इस इलाके में जिस फेंसिंग की तस्वीरें, जो फेंसिंग हम देखते हैं, फेंसिंग नहीं दिखाई पड़ रही। तो क्या फेंसिंग से पार जाकर आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं? अगर वहां से दिखा रहे हैं तो वाकई बहुत खतरनाक एरिया है ये सारा का सारा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, दरअसल बॉर्डर के ऊपर इस तरह की पोस्टें रहती हैं। आप देखेंगे ये पोस्ट जो हैं इस की जो है वो रहती है, मगर इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो है क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो तारबंदी का इलाका है, तारबंदी के इलाके की अगर बात करें, जो आप कह रहे हैं वो तारबंदी का इलाका यहाँ से आगे है। मगर अब बीएसएफ जो है दरअसल इन इलाकों में बड़ी स्मार्ट फेंसिंग को इंस्टॉल कर रही है, जिसके तहत आप देखेंगे ये जो सामने आपको बंद दिख रहा है, ये बंद जो है वो बनाया गया है। और बंद के आगे जो है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है, आगे तारबंदी रहती है। दरअसल पहले क्या होता था कि बॉर्डर पर फेंसिंग रहती थी और फेंसिंग के आगे बंद हुआ करता था, मगर उसी की आड़ में आतंकी घुसपैठ होती थी, उसी की आड़ में टनल बनाने का काम होता था। मगर अब उस चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं ना करके स्मार्ट फेंसिंग बनाई जा रही है, हाईटेक फेंसिंग जो है वो लगाई जा रही है, ताकि बंद पीछे हो और तारबंदी आगे हो। और उस बंद के अंदर जो है बीएसएफ की चौकियां और बीएसएफ के तमाम इंतजाम रहते हैं, और वहीं से आगे उस फेंसिंग की मॉनिटरिंग की जाती है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, जब बीती रात ये घुसपैठ की कोशिश देखी गई, जो आतंकियों की हरकत देखी गई, इनका नंबर 2 से 3 था। और जैसे ही एक शख्स, क्योंकि घुसपैठ करने के वक्त ये इकट्ठे नहीं आते, एक एक करके आतंकी जो है तारबंदी के पास पहुंचने के प्रयास करते हैं, तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही तारबंदी के पास पहुंचने लगा तो बीएसएफ के जवान जो उस इलाके में तैनात थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए इस घुसपैठिए को मार गिराया। अभी भी शव उसका जो है वो फॉरवर्ड इलाके में है, उसको जो है वहाँ से उठाया जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा, मगर प्रॉपर एसओपी के तहत, ताकि उस पे के साथ कोई विस्फोटक ना हो, कोई आईडी ना हो और कोई हथियार ना हो। उन हथियारों को भी देखना है। तो ऐसे में वो सारी तमाम जो एसओपीज हैं उसका पालन किया जाएगा और इस बॉडी को रिट्रीव करके जांच की जाएगी कि आखिर ये कौन शख्स था, कहाँ से आया था। कौन शख्स था, कहां से आया था। आप बने रहिए हमारे साथ। अजय, आप फॉरवर्ड पोस्ट आईबी के एरिया से, इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त